मुर्दी मुर्दी गावड़ीर मुर्दा मुर्दा बैल और मुर्दी अठलू गावड़ीर मुर्दा टाबर गए। अरे जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही बस नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। सगला बहना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की आवाज़ खबर लोग चैनल ना थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज एक बहुत ही जो सम्मानीय दिन है जो आज आप मना रहे हैं कि देखा आज के ही दिन अपने झुंझुनू जिला के अंदर अपना झुंझुनू जिला ने जो बसायो हो जुझार सिंह पार्क की जो आज के दिन स्थापना हुई है, आज के दिन अठे शुरुआत हुई। तो आज जो आंको है कि वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस के रूप में जो मनाए जा रहे हैं, तो चाल के देख से पूरी चीज़ें जो स्थान दिखा से कि कौन कैठे पहुँच रहे हैं। झुंझुनू की जो बसावट की बात कर लें, जुझार सिंह नेहरा जी ही जो कि एक गवाड़ा के रूप में जो जाना जाता है, लेकिन एक बहुत ही समर्थशील और एक ताकतवर जो एक सेना नायक के रूप में भी जो रेड़ा ही। थोड़ी सी इतिहास की बात कर लें तो जब यह जानकारी मिल रहा है कि जब पढ़ा तो कि जुझार सिंह जो नेहरा ही वह है कि जो झुंझुनू की बसावट करी, एक छोटी सी आपकी बस्ती की स्थापना करी भी की वजह ही कि पास में ये जो आपने काटली नदी निकलती भी की वजहों की पानी की व्यवस्था भी ही और रहने के लिए सुरक्षा की दृष्टियों भी देखा तो पहाड़ की ओट भी बस चीज़ देखी है अठे झुंझुनू का आपने झुंझुनू जो वह बसायो हो। तो बाकी मूर्ति की जो स्थापना करी गई जो 22 फरवरी जो करी गई और आज भी का उपलक्ष्य में ये जो मूर्ति स्थापना को दिवस जो आज रखो जा रहे है। में से समय निकाल कर आप आए, पधारे, इतनी देर प्रशिक्षण के बावजूद भी आप रुके, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सर्वप्रथम इस संस्था के संस्थापक, चलाने वाले और संचालन करने वाले सभी को बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत प्रणाम। और मंचस्थ अधिकारी, मंचस्थ अतिथिगण, विधायक जी, विमला जी, प्रधान जी, सभी को बहुत बहुत आभार कि वो अपना यहाँ पर समय दिया। और मुझ संस्था के संस्थापक को मैं बहुत आभार करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसे महापुरुष या वीरवर जुझार सिंह जी की प्रतिमा को सम्मानित करके सब लोग इसे हर वर्ष इसी तरह से मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वीरों को हम समय पर याद करते रहें, तो आगे वाली पीढ़ी को भी पता रहे कि किस तरह से कुछ वीरों ने कितना त्याग और बलिदान किया है। वैसे भी झुंझुनू वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है, तो उन सब हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वीरों की क्या महत्ता है और आगे जाकर उनकी क्या महत्ता रहेगी। और इस तरह के कार्यक्रम से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सब लोग जो आए हैं, बड़े बुजुर्ग, वयोवृद्ध, पितास्तुल्य, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। विधायक जी किसी कारणवश नहीं आ सके, उनको दिल्ली जाना था, तो उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहूँगी। और मुझे भी किसी काम से जाना है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जुझार सिंह की मूर्ति स्थापना दिवस में पधारे हमारे डॉक्टर मोहन प्रसाद जी, प्रधान पंचायत समिति झुंझुनू, प्रधान पंचायत समिति फतेहपुर, श्रीमती विमला जी, श्रीमान झाझड़िया जी, संस्था के संस्थापक आदरणीय बजरंगलाल जी, सम्मानित शिक्षाविद नागरिक बंधु, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि जिसने झुंझुनू को बसाया था जुझार सिंह, और उसकी मूर्ति की स्थापना दिवस है। ये 13वां साल होगा शायद, ये 13वां साल है। प्रतिवर्ष इस दिन को मनाते हैं, इसलिए सभी में कार्यकारिणी के सदस्यगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इसको मनाने से हमें जो भी नया व्यक्ति आता है या जुड़ता है वो सोचता है कि झुंझुनू किसका बसाया हुआ है। समाज में
और उसी का नाम लिया जाता है तो समाज में अच्छा काम करता है। उसी की मूर्ति लगाई जाती है जो पीछे जीते वक्त जिन्होंने अच्छा काम किया। आदमी के जीवन में क्या है कि एक तो जन्मते समय लिखा जाता है उसका जन्मदिन, और उसका नाम निकाल के नाम लिखा जाता है। एक तो वो लिखा जाता है, एक मरते समय लिखा जाता है कि आज इसका स्वर्गवास हो गया। अब जन्म से लेकर मरने तक बीच में अच्छा लिखना बुरा लिखना उसके खुद के हाथ में। और उसको कहाँ पढ़ते हैं? उसको शमशान भूमि में पढ़ते हैं। जब अच्छा आदमी अच्छा कर्म करके चला जाता है, उसकी भी 10 आदमी यहाँ बैठ गए, 10 उधर बैठ गए, 10 इधर बैठ गए, वो बातें चीतें करते रहते हैं। ये अच्छा आदमी था, समाज में अच्छा काम करता था, ये करता था, उसकी बढ़ाई वो चलती है। और जो समाज में जो अच्छा काम नहीं करता, उस तरह के भी लोग कुछ होते हैं, उनकी भी बात चलती है, सामने कोई नहीं कहता, लेकिन बैठे बैठे वो भी 10 आदमी इधर 10 आदमी की अच्छा राह चला गया तो घरवाली को भी परेशान करता था, घर वालों को भी परेशान करता था। तो मरण से लेकर जीवन तक वो पन्ना वहाँ आखिर में पढ़ा जाता है। अब भगवान ने में तो हमारे को मनुष्य बना करके भेज दिया, अब जीना कैसे है वो हमारे हाथ में। वो पन्ना 20 वाला हमें लिखना है जीवन में, जिसका हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। यही इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। चाहने वाली बात थोड़ा पूरा समय दें, लेकिन हमारे भी यहाँ हमारे पूर्व गृह मंत्री कटारिया जी बगड़ आ रहे हैं, भी पहुँच गए झुंझुनू, इसलिए बीच में फोन आ गया, इसलिए आपके बीच में से जाना पड़ रहा है। इसके लिए तो क्षमा प्रार्थी है। आप सब आए हो, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत तो हमारे लोगों का कर रहे हो, लेकिन स्वागत आप लोगों का, क्योंकि बनाने वाला महान होते हैं, बनने वाला महान नहीं होता। आप लोग बनाते हैं, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो माता पिता काम नहीं कर सकता वो काम आप करते हो। माता पिता पैसे वाला बना सकता है, अफसर बना सकता है, लेकिन सांसद, विधायक, प्रधान ये नहीं बना सकता। ये आप लोग बनाते हो, इसलिए आप महान हो। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों की भव्य और गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये संस्थान महज स्तंभ नहीं है, कोरा संस्थान नहीं है, अपितु हम सबके लिए यानी हमारे सारे समाज के लिए मार्गदर्शन का सबसे बड़ा आधार है। साथिया, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि काफ़ी लोग इस संस्थान का जब गठन हुआ था या इसकी रूपरेखा तैयार की थी, उनमें से काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन मुझे दुख भी है और विडंबना है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस रूपरेखा और जिस लक्ष्य के लिए और जिस मुहिम के लिए संस्थान को तैयार किया गया था, शायद उस लक्ष्य प्राप्ति से अपन लोग कोसों दूर हैं। अपना समाज ईश्वर की कृपा से काफ़ी सक्षम है, समर्थ है, शिक्षित है, संवेदनशील है, लेकिन समाज के कल्याण और समाज के बहुमुखी विकास और अपनी प्रतिष्ठित संस्कृति को कायम रखने की स्थिति में हम अभी तक काफ़ी दूर हैं। इस मामले में अपन कोई कारगर कदम नहीं उठा पाए हैं। इसलिए एक बार पुनः मैं इस संस्थान के वार्षिक समारोह के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय पर अपन सब लोगों को चिंतन करना चाहिए। अपने को समाज की सर्वांगीण शिक्षा के ऊपर काफ़ी फोकस देना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी हमारी समाज की प्रतिभाएं हैं, उन सभी का हमें दोहन करते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और पानी और पर्यावरण की चर्चा करते हुए किसान और किसान हित की भी चर्चा करनी चाहिए। आज मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि ज़िले में दिन प्रतिदिन अपराध तेज गति से बढ़ रहे हैं। इस बात पर अंकुश कैसे लगे, इस विषय में भी समाज को चिंतन करना चाहिए। इसके अलावा अभी ताज़ा हाल ही में 2 दिन पहले जो सारे ज़िले की को झकझोर करने वाली और शर्मसार घटना ने सबको अपन लोगों को शर्मसार कर दिया है, ऐसे मामले में मैं चाहता हूं कि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले और इसके लिए मैं उनको न्याय मिले, इसके लिए मैं भारी पूरी वजन से गुहार करता हूं। इसके अलावा आज जो जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूं और ये संस्थान की एक अच्छी परंपरा है, इसके लिए मैं संस्थान का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने
या मुझे बुलाया, मेरे को मान सम्मान दिया और मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय झुंझुनू, जय जुझार सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहर नहीं आएगी तो पूरा जिला और पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें हमारे ज़िले का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, जब वो किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हो। पहली प्राथमिकता नहर के पानी के लिए प्रयास करना चाहिए हमें। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात को बड़ी बुलंद आवाज़ में उठाने की आवश्यकता है। दूसरा, खेती को बचाने के लिए राजस्थान के बहुत सारे जिलों में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और हमारे शेखावाटी का कृषि महाविद्यालय की बात करें चाहे विश्वविद्यालय की बात करें, सीकर, झुंझुनू और चूरू का 30% कंट्रीब्यूशन है। 30% बच्चे हमारे यहाँ से विद्यालयों से पढ़ के जाते हैं और झुंझुनू जिले में 15-16 स्कूल्स के अंदर कृषि का विषय पढ़ाया जाता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज तक यहाँ पे कोई कृषि महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो चुकी है। हालांकि सरकार ने चला के 2017 में प्रपोजल मांगे थे और आदरणीय निहाल सिंह जी बैठे हुए हैं इसमें, इनको पता भी है। हमने पिछली सरकार के माध्यम से भी 4 लोगों से साइन करवा के इसकी रिकमेंडेशन भिजवाई थी और इस बार भी अभी हमें कुछ ही दिनों पहले हमारे बजट से पूर्व किसानों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की थी। उसमें हमारे जिले के एक प्रतिनिधि हैं विजय कुमार जी, उन्होंने मुद्दा भी उठाया था और उसी मुद्दे को लेकर हम अभी हाल में कुछ हमारे विधायक जी से भी मिले थे। उनको जो भी सूचनाएं अखबार के माध्यम से और जो प्रपोजल विश्वविद्यालय ने बना के सरकार को भेजे गए हैं, इस जिले के लिए पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर कॉलेज गर्ल्स के लिए खोलने की उन्होंने अनुशंसा की थी। तो इसके ऊपर भी हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान के हर जिले में करीब 80% जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हो चुकी है और 50% ऐसे भी जिले हैं जहाँ पे 2-2 कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रस्ताव मांगे गए थे। तो यहाँ से भी निहाल सिंह जी के प्रयासों से लैंड के प्रपोजल भिजवा दिए गए हैं। उसके ऊपर हालांकि मंच पे हमारे माननीय MP साहब नहीं है, उनको प्रयास करना चाहिए और अभी बहुत बड़ा अवसर है। अवसर इन द सेंस की जो अभी डील कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्रों को, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रभारी हैं वो हमारे प्रदेश के ही कृषि मंत्री हैं चौधरी कैलाश जी। तो उनसे अप्रोच करना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो बहुत अच्छा अवसर है हमारे सामने। दूसरा, अभी आप लोग चिड़ावा की तरफ से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने देखा भी होगा, बीड़ के दोनों तरफ रोड के साइड में फेंसिंग हुआ, बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सालों से पेंडिंग था, लेकिन रोड और फेंसिंग के बीच में जगह जगह पे जाड़ खड़ी हैं, जगह जगह पे झाड़ झंखाड़ करे हैं, मशीन लगी है, पैसा लगा है सरकार का, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मैं खुद भी गांव जाता हूं तो मुझे बड़ा महसूस होता है कि यार इसमें 2 घंटे 4 घंटे फालतू लग जाते हैं, बीच में पेड़ क्यों छोड़ दिए वापस एक्सीडेंट के लिए। तारबंदी और रोड के बीच में जगह जगह पे जाड़ खड़े हैं, कहीं पे झाड़ झंखाड़ खड़ा है। तो उसके लिए भी मैं एक ऐसी कमेटी बने और माननीय जिला कलेक्टर को आगाह किया जाए कि वन विभाग क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करें। हमारे MP और MLA भी उस काम को देखें। ये बहुत बड़ी मतलब विडंबना की बात है कि जिस सरकार ने और जिस विभाग ने जो काम कर रहा है, आधा अधूरा काम कर रहा है। दूसरा, अभी अखबार में पढ़ा था आपने कुछ दिन पहले और मैं इससे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ। कृषि विज्ञान के केंद्र सामने 1 करोड़ रुपए, करीब 2.5 करोड़ की लागत से एक शिल्प ग्राम की स्थापना की गई थी आज से करीब 10-12 साल पहले, और उसके सब कुछ उखाड़ ले गए लोग बाग। उसका कोई धनी दौरी नहीं है। उसके गेट, उसकी बिजली की जो फिटिंग, उसके दरवाजे करीब निकाल ले गए। और हमारे जो नवलगढ़ के कमल मुरारका जी ने वहाँ पे करीब 5 लाख की लागत से एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बनाया था, उसकी बहुत ज़बरदस्त दुर्दशा, उसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो ये हमें इस तरह के मंच के माध्यम से, क्योंकि झुंझुनू के संस्थापक हैं
और झुंझुनू के हम यहाँ पे बैठ के गुणगान कर रहे हैं और झुंझुनू की दुर्दशा हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे जो मुद्दे मैंने उठाए हैं इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें, मंथन करें और इसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करें। किसी को मेरी बात बुरी लगी और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, सामाजिक संस्था का कार्यक्रम है और जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। अभी ये जो जनप्रतिनिधि शब्द है इसमें डाउट वाला काम हो गया, इसलिए ये समस्याएं हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी समस्याएं बताई, अभी हम जनप्रतिनिधि नहीं रहे, हम पार्टी प्रतिनिधि हो गए। एक सरकार उधर शोषण करे तो उस पार्टी के लोग नहीं बोलते, इधर वाली करे तो ये नहीं बोलते, इसलिए सारे जनप्रतिनिधि चुप हैं। तब समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज 24 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सबको पता है कि ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है और कंपनियों का राज स्थापित किया जा रहा है भारत में। तब भी वो जनता के हित में नहीं बोल रहे, इसलिए वो जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि हैं। राजस्थान में 1 अप्रैल से किसानों की सब्सिडी खत्म करने का आदेश आ चुका है कि किसानों को जो बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है वो खत्म हो रही है और लगभग एक किसान का एवरेज 25,000 रुपये 2 महीने का कुएं का बिल आने वाला है। और जो घर का बिजली का बिल है वो औसतन अभी क्योंकि निजीकरण में जा रहा है, मैं जिस चिड़ावा तहसील से हूँ उसको और खेतरी तहसील को 2 तहसील को ट्रायल पर टाटा को दिया है, पूरी तहसील ही उसमें सारा उसका हैंड ओवर हो जाएगा। तो राजस्थान बिजली में 1 नंबर पर आ गया है पूरे भारत में। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयले से भी बन रही थी, तो बहुत ज़्यादा बिजली राजस्थान में आज बन रही है। अखबार वालों ने मेरे को पूछा कि आप फ्री बिजली का आंदोलन चला रहे हो तो आपके पास कोई लॉजिक है क्या? तो मैंने उनको कहा कि आप पूरे राज्यों की ट्राई करिए, पूरे देश में सब राज्यों से महंगी बिजली राजस्थान के लोगों को मिल रही है, जबकि सबसे ज़्यादा बिजली यहाँ बन रही है। तो उन्होंने ट्राई भी करी और सारे राज्यों के उसमें मुख्य राज्य जो अपने अगल बगल में उनकी अखबार में उस सारे बिलों की कॉपी भी छापी, तो राजस्थान की बिजली अन्य राज्यों से दुगुनी रेट पे हम लोगों को मिल रही है। तो राजस्थान के जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनकी पार्टी का राज है, और अगर बोल जाएंगे तो पार्टी की नाराज हो जाएगी, आगे टिकट नहीं मिलेगी। तो हम जनप्रतिनिधि होने की बजाय पार्टी प्रतिनिधि बन गए, ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। जैसे आज वीर जुझार सिंह जी के इस कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं, ये हमारे महापुरुष थे। जो कौम, चाहे कोई भी कौम हो, जो अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानती, वो गुलामी के रास्ते ढूंढती फिरती है और गुलामी में अपने आप को खुश महसूस करती है। जैसे अभी मैं जिला परिषद का जीत के आया हूँ, मेंबर 17 नंबर वार्ड से, और जिला परिषद में कोई मीटिंग और कोई हमारे लोगों के खिलाफ कोई कानून तैयार किया जाए या कोई प्रस्ताव लिया जाए और उस पर मैं साइन करता हूं, तो मेरे को जिन लोगों ने वोट दिया उनकी भी ड्यूटी बनती है कि उनको पता चले कि पंकज हमारे खिलाफ कोई काम करके आया है, तो जाते ही गांव में बुला के उनको मेरे को कहना चाहिए कि आपने गलत काम किया, आप अपना प्रस्ताव वापस लो। फिर भी मैं नहीं मानता हूं तो मेरा विरोध करना चाहिए, मेरे पुतले दहन करने चाहिए, और फिर भी मैं नहीं मानूं तो जूत भी मारने चाहिए, तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए आप तमाम जनप्रतिनिधि भी बहुत ज़्यादा संख्या में आए, उनसे भी मेरी गुजारिश है, और सारे गांव के जो भी सम्मानित लोग हैं, मेरी माताएं बहनें भी यहाँ हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आने वाला समय है वो बहुत खतरनाक समय है। सब लोगों को जागरूक होके और शिक्षा का परिचय देना चाहिए, क्योंकि झुंझुनू जिला शिक्षा में सबसे आगे है। तो शिक्षित होके भी हम बेवकूफ़ बनेंगे तो सत्यानाश तय है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर जुझार सिंह, जय दादा छोटू राम, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज पूरे देश में किसान का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ये तीनों काले कानून जो पूरे देश के किसानों को बर्बाद करने वाले हैं वो वापस लिए जाएं।
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानून का दर्जा दिया जाए। आज जितना भी उत्पादन होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसमें न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि मैक्सिमम मूल्य लिखा जाता है। लेकिन देश का किसान जो अपने आप को ये कहता है कि मुझे कम से कम न्यूनतम मूल्य देने का तो आप एक कानून बनाइए, इससे ज़्यादा और दूसरी विडंबना क्या हो सकती है। आज 3 महीने से पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ भयंकर ठंड में, बरसात में बैठा है और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम लोगों में थोड़ी बहुत भी संवेदना है तो कम से कम उस आंदोलन में जो कुछ जिस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए। वरना अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो आप मानिए कि इस देश में कोई आंदोलन करने वाली ताकत नहीं बचेगी और सिर्फ कंपनियों का राज होगा और आप और हम सब मजदूर बन जाएंगे। यह स्थिति आज इस देश की। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यह आंदोलन हम सब के लिए मरने जीने का प्रश्न है और आने वाली औलाद के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए हम लोगों को इसको साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को हमने चुना है या जिन लोगों को हमने नहीं भी चुना है, जो किसान की औलाद है या किसान से जुड़े हुए हैं, अगर वो सहयोग भी नहीं करते हों तो वो किसान की इन सारी बातों के खिलाफ अगर बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि किसान के साथ उससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। आज दुनिया की नज़र भारत की खेती पर लगी हुई है। हमारी जितनी भी जो कंपनियां और जितने भी प्राइवेट लोग हैं, रेल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, शिक्षा को बेच दिया, चिकित्सा को बेच दिया। आपके पास बचा क्या है? क्या बचा इस देश के पास? पूरे देश को बेचने में लोग लगे हुए हैं और उसके बाद भी हम लोग माला लिए खड़े हैं कि आओ वो बेचने वालों, हम आपका स्वागत करते हैं। इससे बड़ी हमारी तौहीन हो क्या सकती है? इसलिए हमें उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री को हेलीपैड पर नहीं उतरने दिया, इसलिए नहीं उतरने दिया कि आप हमारे दुश्मन हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2 तारीख को किसानों का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में राकेश जी टिकैत है, वो 2 तारीख को यहाँ झुंझुनू में कोर्ट के सामने आएंगे। आप सब लोगों से मेरा आह्वान है कि हजारों की तादाद में इस कोर्ट के सामने आप लोग उपस्थिति दें, तो इस सरकार को पता चलेगा, दिल्ली तक मैसेज जाएगा कि हाँ, झुंझुनू का किसान न पहले आंदोलन में पीछे था, न आगे आंदोलन पीछे रहेगा, न आज पीछे। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोरम मचाना होगा। आपको 2 तारीख तक जन तक इस बात को, अरे जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही बस नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। सवाल जहर का नहीं था, जहर तो हमारे किसान पी गए, लेकिन तकलीफ तब हुई जब वो जी गए। अभी कुछ हद तक जिए हुए हैं। इसलिए आपको विद्याधर जी ने जो बात बताई है कि निश्चित रूप से बात ही बात में इतिहास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो धरती नहीं आकाश बदल जाता है। एकता होगी, संख्या दिखेगी, किश्ती तूफान से निकल भी सकती है, समा बुझ के जल भी सकती है। अगर खंडित ना होंगे, एकता से तकदीर हमारी बदल भी सकती है। साथियों, मैंने पढ़ा कि शिखर दोपहरी जेठ की भोरी रात अखंड और घोड़ करे नित खेत में पहलवान प्रचंड। गोडा फाटी धोतड़ीर मोदा फट्या कमीज और पगला फाटी मोचड़ीर बीजे हड़दर बीज। नीरो कोनी सांड नर गाया कोनी तूड़, टुकड़ा कोनी टाबरा ने भूख चढ़ावे चूड़। आयो दिन करतो रवे माटी से मथवाड़, कदे रोटड़ी कम पड़े कदे नीमड़े दार। धार दूधियो ले उगो लखी न मारे भाग, रुड़ो बाल्टी आंगन में टागर चाटे झाग। मुर्दी मुर्दी गावड़ीर मुर्दा मुर्दा बैल और मुर्दी अठलू गावड़ीर मुर्दा टाबर गैर। लटके भीता जेवड़ार गाता मन चमचेड़ और मेहा गज भी गावड़ार तू माने ना छेड़। बस बैठे बैठे हम बात करते हैं किसान की, लेकिन किसान की स्थिति क्या है?